हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शशांक तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लेक्स कोचिंग में। जैसा कि थंबनेल देख के आज आपको पता चला होगा कि रसायन विज्ञान के हम कौन से टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो हमने आपको उपलब्ध कराई थी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो उसके कुछ पार्ट बचे हुए थे। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसके 2 पार्ट में हम इसको पढ़ाएंगे क्योंकि थोड़ा लंबा हो जा रहा था। तो आज उसी दूसरे पार्ट को हम लेके आए हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार का जो दूसरा पार्ट है आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, और उसमें हमने आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बता दिया था और संयोजन और वियोजन अभिक्रियाओं के बारे में भी उस पार्ट में हमने आपको जानकारी दे दी है। तो आज जो बची हुई जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा कि आप तक ये वीडियो पहुंचे और आप बेहतर तरीके से इसको पढ़ सके। तो आज की जो अपनी क्लास है वो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में आपका जो वियोजन अभिक्रिया थी प्यारे बच्चों, वियोजन अभिक्रिया को 2 भागों में बांटा गया था। वियोजन अभिक्रियाएं के 2 प्रकार थे। तो उसमें एक था उष्मीय अपघटन और दूसरा था प्रकाश अपघटन। आप पिछली वीडियो आप जब देखेंगे तो ये चीजें आपको समझ में आएगी, इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले पिछली वीडियो आप लोग जरूर देखें। चलिए, तो इसमें उष्मीय अपघटन और प्रकाश अपघटन, ये वियोजन अभिक्रिया जो है उसके 2 भाग हैं, उष्मीय अपघटन और प्रकाश अपघटन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि उष्मीय अपघटन क्या है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें यौगिक उष्मा के द्वारा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक उष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक भाग में क्या हो जाए, टूट जाए। किसके द्वारा? उष्मा के द्वारा। अगर 2 या 2 से अधिक भाग में टूट जाता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। कुल मिला के कहने का यह मतलब है प्यारे बच्चों कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा के द्वारा पदार्थ 2 या 2 से अधिक भाग में टूटे, कारण क्या बन रहा है? उष्मा। तो ऐसी अभिक्रिया को हम उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हमने यहां पे लिखा है CaCO3, और CaCO3 को जब हमने उष्मा उपलब्ध कराई तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूट गया। तो आपको ध्यान देना है कि ये जो बॉन्ड लगा है, बॉन्ड के ऊपर अगर उष्मा लिखा है तो आप तुरंत पहचानिएगा कि अभिक्रिया उष्मीय अपघटन की है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल हमने आपको दिया है 2FeSO4, और 2FeSO4 को जब उष्मा दिया गया तो यह अभी 2 या 2 से ज्यादा भाग में टूट गया, ये 3 भागों में टूट जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, जो उष्मा के कारण हो, जो उष्मा के कारण पदार्थ 2 या 2 से ज्यादा भाग में टूटे, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाएगा। दूसरी बात है बेटा प्रकाश अपघटन अभिक्रियाएं। प्रकाश अपघटन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जब वियोजन अभिक्रियाएं सूर्य के प्रकाश द्वारा होती हैं, जब वियोजन अभिक्रियाएं सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है। वियोजन अभिक्रिया मतलब ये वियोजन अभिक्रिया के 2 भाग हैं, तो इसलिए यहां पे वियोजन शब्द आया है। ठीक है। तो जब वियोजन अभिक्रियाएं सूर्य के प्रकाश के द्वारा होती है तब यह अभिक्रिया प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया संपन्न होती है प्यारे बच्चों, तो ऐसी अभिक्रिया को हम प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो यहां पे आपको एक एग्जांपल देकर हमने समझाया 2AgCl है, तो 2AgCl को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखकर अभिक्रिया कराई गई और ये 2Ag और Cl2 के रूप में विभक्त हो गया, टूट गया। तो अब यहां पे अभिक्रिया का कारण क्या बना प्यारे बच्चों? सूर्य का प्रकाश, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न हुई, तो ऐसी अभिक्रिया को हम प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जो प्रकाश के द्वारा टूटकर नए नए पदार्थ का निर्माण करे, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। चलिए तीसरी पॉइंट पर हम आते हैं। यहाँ पे प्यारे बच्चों विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अब नाम से ही आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों कि विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। तो प्यारे बच्चों आपका जो फ्लेक्स कोचिंग टीम का जो चैनल है, आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अब तक हमारी नई नई वीडियो का अपडेट पहुंचता रहे और आप उसको बेहतर तरीके से पढ़ें। और एकदम अच्छी शिक्षा देने का काम हम लोग अपने एकदम मेहनत से आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं।
और इसमें आपका योगदान बहुत जरूरी है कि आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल के बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक नई नई अपडेट पहुंचते रहें। चलिए देर ना करते हुए फिर से आ जाते हैं विद्युत अपघटन। देखो नाम से ही प्यारे बच्चों समझ में आ गया, विद्युत अपघटन मतलब वह अभिक्रिया जो विद्युत की उपस्थिति में होती हो और विद्युत के उपस्थिति में होने से और वो दो या दो से अधिक भाग में टूट जाए तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। तो एक बार यहां पे परिभाषा पे आ जाते हैं। विद्युत धारा द्वारा विलयनों के अपघटन की इस घटना को विद्युत अपघटन कहा जाता है। या आपको ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर रही है तो उसके लिए हमने एक अलग सी परिभाषा आपको दे दिया। वह अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक भाग में टूट जाए विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाएगा। मतलब कहने का है कि वह पदार्थ जिसमें उसके गलित अवस्था में, पिघले हुए अवस्था में, मेल्टिंग पॉइंट में, पिघले हुए अवस्था में, तो जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए और वह दो या दो से अधिक भाग में टूट जाए तो ऐसी अभिक्रिया को विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। कारण क्या बनेगा? विद्युत। और आप विद्युत कब उसमें प्रवाहित करेंगे? जब पदार्थ गलित अवस्था में रहेगा, तभी आप उसमें विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे और दो या दो से अधिक भागों में वो टूटेगा। तो ऐसे अभिक्रिया को विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। चलिए एग्जाम्पल यहां पे आप देख सकते हैं, दो एग्जाम्पल हम देके समझाएं आपको। 2H2O मतलब ये जल है, जल आपको पता है ना गलित अवस्था में रहता है और जल में जब आप विद्युत धारा डाल दिए तो ये हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। दूसरा एग्जांपल 2KCl है, तो 2KCl में जब आप ये गलित अवस्था में, कौन से अवस्था में? गलित अवस्था में। चलिए लिख देता हूं AQ का मतलब जलीय विलयन, गलित अवस्था, ठीक है। अब इसको 2KCl में जब विद्युत धारा आपने प्रवाहित किया तो ये 2K और Cl2 में क्या हो गया? टूट गया। तो कब टूटेगा? जब पदार्थ गलित अवस्था में रहेगा, और जब गलित अवस्था में रहेगा तब आप उसमें विद्युत का प्रवाह करेंगे, तब वह दो या दो से अधिक भाग में टूटेगा। तो कारण क्या हो गया? विद्युत। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? विद्युत अपघटन अभिक्रियाएं। यहां पे हमने आपको लिखा है विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये अभिक्रियाएं आपको पहचानना पड़ेगा कि अभिक्रिया कैसे हुई है। बोर्ड एग्जाम आपके पास में है, पेपर आने वाला है, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि अभिक्रिया को कैसे पहचानने। तो मैं आपको यहाँ पे पूरी एक एक अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी दे रहा हूं कि अभिक्रिया को आपको कैसे पहचानना है। तो आप जब पहचानेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे प्यारे बच्चों। चलिए विस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें अधिक अभिक्रिया वाला पदार्थ, मतलब ये बताऊं जो अधिक ताकतवर रहता है वो क्या करता है? अपने से कमजोर को हमेशा क्या करता है? भगो 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 भगाता रहता है ना। तो उसी तरीके से यहां पे जो आपकी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया में बता रहा है कि अधिक अभिक्रियाशील वाला पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील वाले पदार्थ के स्थान से उसको क्या करता है? हटा देता है और खुद उसके स्थान पर चला जाता है। तो मतलब एक जा रहा है स्थान छोड़कर तो दूसरा वाला उसके स्थान पर आ जा रहा है। तो जो अधिक ताकतवर रहेगा वो उसको हटाएगा और उसके स्थान पर आएगा। तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब स्थान का बदल देना, एक गया तो दूसरा उसके स्थान पर आया, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए यहां पे हमने कुछ अभिक्रियाएं करके आपको बताई है कि यहां पे देखिए CuSO4 है, CuSO4 प्लस Fe। अब यहां पे आपके पास अभिकारक में CuSO4 प्लस Fe है, तो यहां से आपको ध्यान में देखना है कि कौन अधिक अभिक्रियाशील है और कौन कम अभिक्रियाशील है। तो यहां आप देखिए Fe अकेला है प्यारे बच्चों, और यहां पे देखिए Fe आ गया कॉपर के स्थान पर। कॉपर यहां था तो कॉपर के स्थान पर कौन आ गया प्यारे बच्चों? Fe आ गया। तो Fe किसको विस्थापित कर दिया? कॉपर को। Fe किसको उसके स्थान से हटाया? कॉपर को। तो Fe कॉपर के स्थान पर आ गया और कॉपर कहां चला गया? Fe के स्थान पर।
तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया हो गई, ये एक दूसरे को क्या कर दिए, विस्थापित कर दिए। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे मैं लेके आपको समझाया हूं, CuSO4 प्लस Zn, तो यहाँ पे कॉपर और SO4 है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में देना है कौन किसको विस्थापित कर रहा है। तो यहाँ Zn जो है अकेला है और कॉपर SO4 के साथ है, लेकिन Zn क्या कर रहा है, कॉपर के स्थान पर चला जा रहा है। इसमें देखिए, इसमें उत्पाद में देखिए Zn कॉपर के स्थान पर जा रहा है, तो मतलब Zn कॉपर को उसके स्थान से हटा रहा है और खुद उसके स्थान पर चला जा रहा है। तो Zn, ये ZnSO4 हो गया और कॉपर अकेला हो गया। कहने का ये मतलब है कि इन दोनों अभिक्रियाओं में इसमें Fe कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील थी, Fe कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील था, इसीलिए Fe कॉपर को उसके स्थान से हटा दिया। और दूसरी वाली अभिक्रिया में Zn कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील था, इसलिए Zn कॉपर को उसके स्थान से हटा दिया। तो ऐसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पॉइंट अगर समझ में ना आए आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमको कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका आंसर फिर से आपको वीडियो बनाकर दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग इसको पूरा नोट करिए, तब तक फिर हम लोग अगली पॉइंट पर चलेंगे। अभी अपनी कुछ अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी देना बाकी है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगली अभिक्रिया पर आते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, तो हम लोग आगे की अभिक्रियाओं पर चलते हैं। अगर इस पूरे अभिक्रिया में आपको जो हमने समझाया है कुछ भी डाउट हो प्यारे बच्चों, तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करके अपने क्वेश्चन को जरूर बताइएगा, मैं उसका आंसर आपको 100% दूंगा। चलिए, अपनी कुछ और अभिक्रियाएं बची हैं जिसपे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और एग्जाम चल रहे हैं तो सबके अच्छे मार्क्स आने चाहिए, और कुछ भी अगर डाउट है साइंस में तो आप लोग हमसे जरूर पूछिएगा केमिस्ट्री में, हम आपको उस क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। कि आपके बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और बहुत जरूरी है एक एक पॉइंट्स को, एक एक टॉपिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर मार्क्स अच्छे आने चाहिए। तो मार्क्स अच्छे आने के लिए आपके पास जानकारी का होना बहुत जरूरी है, और आप लोग अगर मेहनत से पढ़े होंगे तो रिजल्ट बहुत बेहतर आने वाला है। और एकदम आप मेहनत से पढ़े होंगे तो रिजल्ट में कोई डाउट नहीं है प्यारे बच्चों। चलिए, कोशिश करते हैं, थोड़ा समय लगता है भाई, मेहनत करते हैं हम भी आप लोगों की तरह, कि आप लोग को बेहतर तरीके से जानकारी दी जा सके। तो उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा हमें, ताकि बेहतर से बेहतर आपको पढ़ा सकूं। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग अपने अगली टॉपिक पर चलते हैं, जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात हम लोग करने से पहले थोड़ा सा जगह हो जानी चाहिए, ताकि मैं अच्छे से आपको समझा सकूं। द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए, इसमें होता क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान हो। किसका? आयनों का। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच, अभिकारक आपके जो होंगे उन्हीं के बीच में, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो। आदान प्रदान मतलब कि एक देता है और दूसरा लेता है, ठीक है। आदान प्रदान हो तो
यह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया कहलाती है। चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्वेश्चन आते हैं तो जानना पड़ेगा आपको। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो, किसका, आयनों का आदान प्रदान हो। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है या हो, तो यह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। तो एग्जाम्पल हम लोग करते हैं और एग्जाम्पल करके चीजों को समझने की पूरी कोशिश करते हैं कि कैसे अभिक्रिया करते हो। चलिए लेते हैं एग्जाम्पल में AgNO3 प्लस, AgNO3 प्लस, और किसको ले ले, चलिए किसको ले लेते, KCl को ले लेते हैं। चलिए अब आप लोग यहां पे दिमाग लगाइए, ये आपके पास अभिकारक है, ये क्या है, अभिकारक है। और अभिकारक है तो परिभाषा में बताया गया कि वह अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का क्या हो, आदान और प्रदान हो। जब आयनों का आदान प्रदान होगा, मतलब ये प्लस है और ये माइनस है, तो अगर इसका प्लस लिया तो इसका क्या लिया, माइनस लिया, तो क्या बन गया, AgCl। अब क्या बन गया, AgCl। अब बचा क्या, इसका प्लस है और इसका माइनस है, क्या बन गया, KNO3। अब यहां पे आयनों का आदान प्रदान हुआ कि नहीं, इसका प्लस इसके माइनस के पास और इसका प्लस इसके माइनस के पास, तो यहां पे आयनों का आदान प्रदान हुआ। तो ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, जिसमें अभिकारक जो होते हैं, अभिकारक में आयनों का आदान प्रदान होता है। एक दो अभिकारक यहां पे आपको दिख रहे हैं, दो अभिकारक में आपको यौगिक दिख रहे हैं, तो इसमें का इसका प्लस इसके माइनस के पास और इसका प्लस इसके माइनस के पास मिलकर क्या बनाया, AgCl प्लस KNO3। चलिए तो आपको ये समझ में आया होगा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, उसका प्लस उसके माइनस के साथ, उसका माइनस उसके प्लस के साथ। तो चलिए हम लोग एक दूसरा एग्जांपल कर लेते हैं, Na2 प्लस Na2SO4, Na2SO4 ले लेते हैं, BaCl2 कर लेते हैं, BaCl2 कर लेते हैं। चलिए BaCl2, अब इसमें आपको प्लस, Na पे प्लस होता है और Cl2 पे माइनस होता है। आपको पता है सोडियम पे प्लस का चार्ज होता है और Cl2 पे माइनस का चार्ज होता है। तो अभिकारकों के आयनों में आदान प्रदान होगा, अभिकारकों के आयनों में क्या होगा, आदान और प्रदान होगा। तो क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, इसका प्लस और इसका माइनस, तो क्या बन जाएगा, BaSO4 प्लस। अब क्या बचा, क्या बचा, Na बचा और Cl बचा, तो ये बन जाएगा यहां थोड़ा सा हम यहां लिख देते हैं NaCl। बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, बैलेंस हो जाएगा। अब ये आपको बन के मिल गया द्विविस्थापन के कुछ एग्जाम्पल, ठीक है, जिसमें अभिकारक में आयनों का आदान प्रदान हुआ है। तो ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। चलिए बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और अगली अभिक्रिया की तरफ चलते हैं, जिस अभिक्रिया का नाम है ऑक्सीकरण। क्या नाम है प्यारे बच्चों, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जगह नहीं है यहां पे तो इसकी परिभाषा मैं आपको यहां पे लिखकर बता देता हूं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया की परिभाषा, ये आपका द्विविस्थापन है, ये आपका द्विविस्थापन है। यहां से आपको मैं पढ़ा रहा हूं ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, चलिए ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया जिसमें
ऑक्सीजन का, जिसमें ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का हस्र हो, या हाइड्रोजन का, या हाइड्रोजन का हस्र हो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, कहलाती है। ऑक्सीजन का योग हो मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन क्या हो, जुड़ जाए। अगर उसमें हाइड्रोजन उपस्थित है तो हाइड्रोजन